छोड़ के छोटी चक्रा शक्ति मस्तिका रंग चढ़ जाएगा। छोड़ कर झूठी चक्रा शक्ति मस्तिका रंग चढ़ जाएगा। अरे मन कर लेगी का पाटेगी तेरे खाओ के साथ मिलेगी ऐसी सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। मिले मन कर लेगी का पाटेगी तेरे काम आएगा। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम। मां सचिव ये डाउन जी से कि वे कृपा बुके लेकर महाराज जी मदद करें। जय भगवत गीता। परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश, कीर्ति, शक्ति प्रदान करे। उनके नेतृत्व में महासभा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर। माननीय विजय चोपड़ा जी, सेवा का एक जज्बा आपके मन में है, सद्भावना का जो समर्पित से प्रयास आपका रहता है, वो भले ही जालंधर में श्री रामनवमी उत्सव के रूप में हो या और ढेरों ऐसी परंपराओं को बढ़ावा देने के रूप में हो। और सेवा का तो एक अद्भुत उदाहरण बना देते हैं। 94 वर्ष की आयु और अभी आतंक पीड़ितों के लिए रक्त की सेवा दी जा रही है। तो वो केवल उस सेवा के निमित्त यहाँ से जम्मू कश्मीर आतंकवाद पीड़ितों के लिए राशन जाएगा। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पीड़ित उन लोगों की सहायता के भाव से यहाँ आना हुआ था। तो यहाँ से उन्होंने उनकी बड़ी यादें बहुत ही इस इलाके से जुड़ी हैं। और जब भी हम कभी आप बैठते हैं तो नारायणगढ़ की बातें वो करते हैं। तो मैं बाबू जी को संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि आपके दिशा निर्देश में जब से आपका सानिध्य और आपकी प्रेरणा से हम समाज में काम करने काबिल बने, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने ये प्रोग्राम जो आज का रखा था, सत्कार अति सेवा, सत्कार हमने आप सबका करना और सेवा का मौका आप हमें देते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, चाहे वो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा हो, चाहे कृष्ण कृपा जीव गीता नारायणगढ़ हो, कि आप सब लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया। मैं बाबू जी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 से महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के कर कमलों से हमने नारायणगढ़ में श्रीमती सबदेश चोपड़ा मेमोरियल ट्रेनिंग एक सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया था, जो आज तक चल रहा है। सैकड़ों बच्चों ने, महिलाओं ने उसमें भाग लिया, प्रशिक्षण लिया। और मैं गर्व से कह सकता हूँ सब आप लोगों की, बाबू जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, कि हम समाज में कुछ बच्चियों को, कुछ एक महिलाओं को इस काबिल बना सके हैं कि अपने वो पैरों पे खड़े होकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। हम इस बात के लिए उन बच्चियों को, महिलाओं का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा सेवा करने का मौका दिया। और इसी के साथ ही बाबू जी की प्रेरणा से जब भी मिलते थे, ये एक और हमें एक ऐसी बात प्रेरणादायक कहते थे कि आप सिलाई सेंटर के साथ साथ आजकल ब्यूटी पार्लर का भी, ब्यूटिशियन का भी कोर्स शुरू करवाएं। तो हमने पिछले साल बाबू जी वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी नारायणगढ़ में शुरू करा दिया। और मुझे खुशी है आज हमारे तीनों टीचर हमारे पास है, बीच में है रेखा वर्मा जी, रिंकी दीवान जी, जिन्होंने बच्चियों को ये कोर्स कराया। अम्बाला से भी हमारे बीच टीचर आज आई भी हैं। तो इनके प्रयासों से बच्चियों ने ट्रेनिंग ली और आज
मैं चाहूंगा कि बाबूजी के हाथों से उन बच्चों को हम एक सर्टिफिकेट्स दें, एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, एक छोटा सा उपहार दें, ताकि उनको जिंदगी में याद रहे कि एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री सवदेश चोपड़ा जी के नाम से जो चल रहा है उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली और बच्चियों को हमने प्रशिक्षण करवाया ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसी के साथ ही जब भी जुलाई के महीने में श्रीमती सवदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि नजदीक आती है, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा और श्री कृष्ण कृपा जीओबी का परिवार मिलकर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं और जब लाला जी का शहीदी दिवस सितंबर में 9 सितंबर को आता है तो उनकी मेमोरी में वो आज भी जिंदा है। कितना बड़ा बलिदान उन्होंने समाज के लिए दिया, हमारे लिए दिया। आजादी से पहले देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भी हम सब लोगों की लड़ाई लड़ी। उनकी याद में अमर शहीद लाला जगत की याद में भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और कोशिश ये रहती है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे इस एरिया के अंदर ऐसे कैंप लगाए जाएं ताकि खून एक ऐसी चीज है जिसकी कोई आज तक कोई भी साइंस, कितनी भी साइंस ने तरक्की कर ली हो, लेकिन कोई खून का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सका। वो स्वयं से दान करने से ही वो खून इकट्ठा होता है, किसी की जान बच सकती है। तो वो खूनदान कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लगाते हैं। वो भी बाबूजी का आशीर्वाद है, इनकी प्रेरणा से इस परिवार का बहुत बड़ा सानिध्य हम सब के ऊपर रहा है और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। जब से इनका सानिध्य और आशीर्वाद मिला है, समाज के अंदर एक बहुत मान सम्मान बढ़ा है। इनकी बड़ी कृपा रहती है। आप सब लोग सुबह उठ के जब पंजाब केसरी देखते हो तो एक पंजाब केसरी ऐसा अखबार है जिसने हर व्यक्ति का जन जन की आवाज है, करोड़ों लोगों की आवाज आज पंजाब केसरी है और आप सब लोगों की आवाज पंजाब केसरी के माध्यम से सारे संसार में और सारे देश में पहुंचती है। डिजिटल युग है, पंजाब केसरी घर घर तक पहुंचे, ऐसा भी हमारा एक प्रयास रहता है। पिछले दिनों में एक छोटी सी बात, लंबी हो जाएगी, छोटी सी बात बाबूजी के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा।